आज की बड़ी खबर यूपी की खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर है, यानी कि बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। कई सालों से ये वैकेंसी अटकी हुई थी, कई सालों से इसका पेपर नहीं हुआ था। फाइनली 6 सालों के बाद इसका रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। इस वीडियो में हम एलिजिबिलिटी को डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से इसका पहला पेपर हुआ था और अब आने वाला पेपर होगा, इसको हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो 1992 में कुछ रेगुलेशंस पास ऑन हुए थे, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज पास ऑन हुए थे जो 2019 तक फॉलो हुआ। अब माइंड यू पीपल की 2019 में इसकी आखिरी भर्ती रिलीज हुई थी, 2019 में इसका पेपर हुआ था। उसमें एलिजिबिलिटी किस प्रकार थी? उसमें बीटीसी या फिर डिप्लोमा डिग्रीज जो आपकी होती हैं उनको माना जाता था। अब जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि नियम वाली से, यानी कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसमें शैक्षिक योग्यता से हटाया गया समक्षता शब्द। अभी समक्षता शब्द का यही मतलब होता है कि बीटीसी, डिप्लोमा डिग्रीज या फिर जो आपकी इक्विवेलेंट डिग्रीज होती हैं उनको अब रिमूव कर दिया गया है। ये एलिजिबिलिटी जो है वो फॉलो नहीं होगी। अब नई एलिजिबिलिटी क्या है जो हमें 2025 के लिए ध्यान में रखना है? यहां से आप देख सकते हो कि अधिमानी अर्धसा से एलटी, डिप्लोमा, बीटीसी तो बाहर हो गया। अब आपको बात करनी है न्यू एलिजिबिलिटी में, जिसमें आपको बीएड चाहिए और अपना ग्रेजुएशन तो डेफिनेटली चाहिए। तो अगर आपका ग्रेजुएशन पूरा हो और बीएड एमएड, यानी कि अगर आपके पास बीएड या फिर एमएड हो, यानी कि बैचलर्स इन एजुकेशन की डिग्री हो, तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो। ये बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट आई है। इसमें माइंड यू पीपल, अब एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों से आएगा कि मैम इसमें क्या हमारा सी टेट या फिर कोई भी टेट रिक्वायर्ड है? तो मैं इसमें बता दूं कि कोई भी सी टेट नहीं चाहिए, कोई भी टेट इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री हो, बीएड हो, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब एज की बात कर लेते हैं, कितने से कितने एज तक इसमें भर्ती होती है। 21 से 40 साल तक अगर आपकी उम्र है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो बीईओ की जॉब के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा ऊंची पोजीशन होती है। नाम से ही आप देख सकते हो खंड शिक्षा अधिकारी की जॉब है ये, तो डेफिनेटली बाकी जॉब से बहुत ही ज्यादा ऊपर है। इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हो अभी हाल ही में वैकेंसी निकली है यूपी एलटी की, ठीक है? तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो सिमिलर वे में होने वाला है, यानी कि आपका इसमें प्री होगा। प्री को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव पेपर, यानी कि जो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा, और राउंड 2 पेपर इसका मेंस में होने वाला है, यानी कि सब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, बड़े बड़े आंसर्स लिखने पड़ते हैं। तो ये हो गया आपका एग्जाम पैटर्न। अब अगर आप यूपीएलटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सब भर्तियों की एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो फिर इसके लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। बहुत बड़ी वैकेंसी रिलीज हुई है। ऑल्सो एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि इनिशियली 2019 में 309 पदों पे वैकेंसी निकली थी और अब 134 पदों पे इसकी वैकेंसी आउट हुई है, जो कि ऑफ कोर्स बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि प्रमोशंस वगैरह होते रहते हैं। सो वी आर एक्सपेक्टिंग एज ऑफ नाउ कि भर्तियां बढ़ सकती हैं, घट भी सकती हैं, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा लो है। तो अगर आप सब चीजों की एक जगह प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ऑल्सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। अगर इस टाइप की भर्तियों की जो नोटिफिकेशंस आते हैं वो मैं हमेशा इसमें पोस्ट कर देती हूँ। अब अगर आप हर चीज़ की एक जगह प्रिपरेशन करना चाहते हो, यूपीएलटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जितनी भी टीचिंग वैकेंसीज रिलीज हो रही हैं 2025 इज डेफिनेटली बहुत ही अच्छा साल, क्योंकि इसमें कई सारी वैकेंसीज हमको देखने को मिल रही हैं। तो आप एक ही जगह में प्रिपरेशन कर सकते हो। इस तरह से हमारे साथ जुड़ के adda247.com आपको ले आना है, ऑल कोर्सेज में आ जाना है, टीचिंग में आ जाना है। अब मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि कोई भी वैकेंसी को या फिर बहुत ज़्यादा सिलेबस अपडेट के लिए वेट मत करो, ठीक है? अभी से अपनी प्रिपरेशन जारी कर दो, क्योंकि हमारे टीचर्स, हमारी फैकल्टीज़ जो है वो आपको अभी से पढ़ा रही हैं, ठीक है? केवीएस की वैकेंसी जो इतनी ग्रैंड निकली हुई है उसके लिए ऑलरेडी आपकी क्लासेस चल रही हैं, यूपीएलटी क्लासेस चल रही है। तो बिहार में बहुत ही जल्दी वैकेंसी आने वाली है, इसके कई सारे अपडेट्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। तो आप सिंपली एक चीज़ को परचेज ना करके बेटर है कि आप सीधे सीधे टीचिंग महापैक ले लो। वाई? बिकॉज टीचिंग महापैक आपको और भी ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ेगा। उसमें आपको एक ही जगह पे हर चीज़ की प्रिपरेशन करवा दी जाती है। अब थोड़ा सा ऐप आई थिंक हमारी क्रैश कर रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एक्चुअली वैकेंसीज निकली हुई है ना अभी कि डेफिनेटली वेबसाइट जो है वो कभी कभी क्रैश कर जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनरोलमेंट्स ऑलरेडी आ रहे हैं। तो आपको अपनी वैकेंसी में
अब प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। तो मैं बता देती हूँ आप किस तरह से परचेज कर सकते हो। टीचिंग एग्जाम का महापैक है, KVS का है। आई विल सजेस्ट टू गो फॉर टीचिंग एग्जाम का महापैक। सारे एग्जाम्स की एक जगह जनरल पेपर एज वेल एज पेपर 2 की आपको प्रिपरेशन हो जाती है। अब यहाँ पे आप देख लो 77% ऑफ है। हाउएवर यू कैन यूज माई कूपन कोड, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो होगा ना वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इनिशियली आपका ये जो बैच है वो 3450 का पड़ रहा है। हाउएवर यू कैन यूज अ कूपन कोड मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, विच इज योर YT20। ठीक है, आप इस तरह से YT20 कर लो। एंड जो बैच अभी आपने देखा कि आपका 3450 का पड़ रहा था, दैट विल नाउ कॉस्ट यू 3150। ठीक है, YT20 आपको कोड लगाना है। और इसके साथ साथ एक और चीज करना आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ब्राउजर से मत करना जाके बाय नाउ, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना अपने फोन में। ठीक है, प्ले स्टोर से अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करना, ऐप डाउनलोड करना, वहां पे जाके ये कूपन कोड लगाना, तो आपका 100, 200, 250 रुपए और ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये प्रोसेस था जिसमें आपको चीपेस्ट प्राइस में आपको बेस्ट चीज टीचिंग का महापैक प्रोवाइड हो सकती है। बाकी और अपडेट्स के लिए या फिर कोई भी इंक्वायरी के लिए A to Z आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और किसी भी कमेंट्स के लिए यू कैन, किसी भी चीज़ के लिए आप यू कैन ऑलवेज रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम, या फिर द कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज ओपन फॉर यू पीपल। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।